क्यों मध्य प्रदेश में फिर एक दलित युवा को राशन मांगने पर गोली मार दी गई? क्यों राहुल गांधी ने इसे मनवाद से जोड़ा? क्यों जीतू पटवारी ने एआईसीसी में इसको लेकर के प्रेस वार्ता करी? और क्यों मध्य प्रदेश कांग्रेस ने जिस व्यक्ति ने गोली मारी थी उसकी तस्वीर जारी कर खुलासा किया कि वो कैसे बीजेपी और आरएसएस से जुड़ा हुआ है? फिर एक बार मध्य प्रदेश में एक निर्दोष दलित की हत्या कर दी गई। उसका गुनाह केवल इतना था कि वो अपने लिए राशन अपने भाई के साथ मांगने गया था। दिन था इतवार का, सुबह के करीब 10 बजे होंगे। छतरपुर के नौगांव थाना क्षेत्र के बिलहरी गांव में रविवार के दिन 10 बजे दो भाई ग्राम पंचायत बिलहरी की राशन दुकान पर राशन लेने पहुंचे। दोनों भाइयों के नाम थे पंकज प्रजापति और आशीष प्रजापति। दोनों दलित समुदाय से थे। जब ये राशन दुकान पर अपना अधिकार का राशन मांगने पहुंचे, जिसको लेकर के भाजपा की सरकार खूब बड़े बड़े दावे करती है, तब इनका दुकानदार से विवाद हुआ। दोनों भाइयों ने कहा कि हमें ये राशन 3 महीने से नहीं मिला है और अब भी ऐसी क्यों समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो दुकान के कर्मचारियों ने इन लोगों के साथ गाली गलौज की, विवाद किया, बहस की, मारपीट करी और मामला यहाँ तक पहुंच गया। भाजपा का नेता जो इस दुकान का कर्ता धर्ता है, उसने इन युवकों को गोली मार। इतनी सी बात पर कोई युवक किसी को गोली कैसे मार सकता है? उस गोली से जहां पंकज प्रजापति की अस्पताल ले जाने पर मौत हो गई, वहीं उसका छोटा भाई आशीष प्रजापति, उसे वो गोली छूते हुए निकल गई। पुलिस का रवैया शुरू से ढील ढाल वाला रहा, क्योंकि ये जो आरोपी है प्रवीण प्रजापति, ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। इसकी कई तस्वीरें वायरल हुई और क्योंकि सत्ता का रसूख इस व्यक्ति के पास है, इसलिए पुलिस ने शुरुआत में केवल एक ही व्यक्ति पर एफआईआर दर्ज की और उसके बाद जब चक्का जाम किया गया, उसके 5 घंटे बाद फिर बाकी 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज की। चक्का जाम में स्थिति यहां तक पहुंच गई कि युवक के पिता ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। इस मामले को लेकर के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी बात सामने रखी। राहुल गांधी ने 9 जून 2025 को ट्वीट करते हुए लिखा कि मध्य प्रदेश में 19 साल पंकज प्रजापति को सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उसने दलित होकर अपने हिस्से का हक मांगा था। एफआईआर दर्ज नहीं की गई, पोस्टमार्टम टाल दिया गया क्योंकि गुनहगार नेता सत्ता की गोद में बैठा है और सत्ता मनवादी और बहुजन विरोधी बीजेपी की है। मोदी सरकार के 11 साल दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए अपमान, हिंसा और भेदभाव से भरे रहे हैं। इन्हें संस्थागत रूप से दोयम दर्जे का नागरिक बनाने और मुख्यधारा से दूर रखने की साजिश लगातार जारी है। दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी हो और उन्हें कड़ी सजा दिलाई जाए। मैं प्रजापति परिवार और देश के हर बहुजन के साथ खड़ा हूँ। ये लड़ाई सम्मान, न्याय और बराबरी की, और हम ये लड़ाई हर हाल में जीतेंगे। इस मामले को राष्ट्रीय स्तर पर भी उठाया जाए, इसके लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने एआईसीसी के दिल्ली स्थित दफ्तर में इस मामले पर प्रेस वार्ता की और प्रेस के साथियों से भी इस मामले को उठाने का आग्रह किया, ताकि पता चले कि दलितों के साथ कैसा अन्याय और अत्याचार लगातार बढ़ रहा है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस ने इस व्यक्ति की तस्वीर आरएसएस के गणवेश में भाजपा का पट्टा डाले और भाजपा के नेताओं के साथ इसकी तस्वीर को जारी कर पर्दाफाश किया कि कैसे ये व्यक्ति सत्ता के रसूख से साथ जुड़ा हुआ है, भाजपा और आरएसएस का ये सदस्य है।